हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में ज़ोरों शोरों से लगे हुए होंगे। तो बात करते हैं डे 12th एंड 13th ऑफ एसएससी स्किल टेस्ट 2025 प्रिपरेशन के बारे में। जैसी भी चल रही है, जो भी चल रही है, एट लीस्ट चल तो रही है। एंड आप सब बताना आप लोगों की कैसी चल रही है। एंड बात आगे बढ़ाने से पहले फर्स्टली आई वांट टू आस्क यू ऑल कि अगर किसी ने आप में से मतलब किन किन लोगों ने NHAI का फॉर्म फिल करा है, और अगर किसी ने करा है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड आप उसकी पढ़ाई कहाँ से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या तैयारी कर रहे हो, क्या सिलेबस है एंड ऑल दीज थिंग्स। बिकॉज ये क्वारी आ रही थी एंड आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों से पूछा जाए। So if anyone has filled this, please let me know in the comment box with all the tips and tricks. Okay, so let's start this video. This is about 14th of Jan first, and 15th of Jan को हमने ग्रुप हॉलीडे ले लिया था। ये मान लो, तो कोई भी बच्चा क्लास गया नहीं था। एंड तो इस दिन तो मैंने कुछ भी नहीं करा। एंड व्हेन आई से कि हमने छुट्टी ले ली थी या ये था मैं यहाँ नहीं गई, तो दैट मीन्स कि मैंने घर पे भी कुछ नहीं करा, नहीं तो मैं आपको कुछ ना कुछ तो शो करती ही। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है ना, फिर आप अपने सारे पेंडिंग वर्क करने में लग जाते हो, घर के बहुत काम हो जाते हैं, यहाँ जाना होता है, वहाँ जाना होता है, वो वाली सारी चीज़ें हो गई। एंड 14th ऑफ जैन को क्या करा था हमने, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो एक ये स्पीच चलाई थी। डोंट नो, ये स्पीच PM की थी। आई थिंक 2019 जीतने के बाद जो इलेक्शंस हुए थे उनकी ही थी। हाँ, माय डियर कंट्री में स्पीच थी PM की, जब उन्होंने 2019 का इलेक्शन जीता होगा उसके बाद की स्पीच थी ये। रक्षाबंधन भी उसी दिन और 15th अगस्त, ये सारी चीज़ें करके फिर वो अपना डिस्क्राइब कर रहे थे कि 2014 से पहले क्या था, एंड देन ये ऑल दीज थिंग थैंक्स एंड ये सब। देख सकते हो आप कितना ज़्यादा बीच बीच में मिस हुआ था। सॉरी, बट ये था कि मतलब ये लिखी गई थी और फिर अच्छे से पढ़ भी ली थी। थोड़ी स्पीड ज़्यादा थी तो इसलिए बहुत ज़्यादा ही कहीं-कहीं पे कुछ-कुछ वर्ड्स मिस हो गए थे। बट हाँ, जितनी लिखी थी उतनी अच्छे से पढ़ पा रहे थे, और फिर बाकी सबने भी रीड करा तो अच्छा खासा पैसेज था ये, 1050 वर्ड्स का था ये, काफ़ी लंबा चौड़ा था। एंड देन फिर हमने ये मैटर, ओह सॉरी, मतलब एक मैटर चलाया था बट वो अभी रिसेंटली ही लिखा था तो सबने मना कर दिया, तो देन हमने इसको स्किप करके 2016 का, मैं पहले से बता दे रही हूँ ताकि आप लोग भी ये सारी चीज़ें कर लो, फिर मैं बताना भूल जाती हूँ तो आप पूछते हो। तो मैंने इसलिए स्पेशली मेंशन कर दिया कि ये 2016 का PY था, मतलब प्रीवियस ईयर का मैटर था। ऑनरेबल चेयरमैन सर, आई एम congratulating the mover of this resolution for bringing this matter into focus and for drawing the attention of members of it to it, जो भी हो, हाँ to it। तो ये मैटर है, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग मैंने आपको रीड कर दी है। एंड देन हमने इसको ऑब्वियसली टाइप भी करा, बट हम वो पैसेज लिख रहे थे, देन फिर हमने उसको रीड करा तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला गया था, मतलब ऑलमोस्ट सारा टाइम चला गया था, तो हमने स्पेशली इसको रीड करने का टाइम नहीं लिया। एंड वाइल डूइंग द ट्रांसक्रिप्शन ही साथ साथ हमने पढ़ा, इसलिए आपको इसमें कोई भी इंग्लिश के वर्ड्स नहीं दिखेंगे। बिकॉज जब हम स्पेशली टाइम लेते हैं तो फिर फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं कि भाई ये मिस हो जाएगा, वहाँ पे नहीं लिखते, टाइम समझ आएगा। और आपको ना ऐसे ही स्किल टाइम पे भी करना है, जब आपका रियल स्किल होगा ना, जब भी हमारा मैटर वहाँ पे डिक्टेशन फिनिश हो जाएगी, तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि जब आप उसको रीड करने के लिए बैठो, मतलब रीडिंग का टाइम मिले, देन जस्ट राइट ऑल दीज थिंग्स यू हैव इन योर माइंड, सो दैट कि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि ना बाद में भाई बहुत सिली सी आउटलाइन भी आप भूल सकते हो और वो नहीं समझ आ सकती है और नहीं पता चलेगा कि अब क्या लिखा है। डोंट नो आप सबके साथ क्या होता है, बट मेरे साथ तो ये बहुत सीन है। लास्ट टाइम ना, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं अपॉर्चुनिटी नहीं रीड कर पाई थी, और वो मैं बिल्कुल नहीं रीड कर पाई, बिल्कुल नहीं कर पाई, बिल्कुल भी नहीं कर पाई यार। और जब मैं घर आई ना, जब बहुत सारी चीज़ें इधर उधर से पता चली, देखा वेखा, तब मुझे पता लगी मैं तो ये अपॉर्चुनिटी लिखा था यार। इतनी बार हमने अपॉर्चुनिटी लिखा, इतनी बार ही करा, लेकिन आप सोचो मेरा माइंड ऐसा ब्लैंक हो गया था ना, मैं नहीं रीड कर पाई थी अपनी वो आउटलाइन। तो इसलिए बेटर होगा कि जब भी आप अपना रीडिंग का टाइम लो, सो राइट ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश विच यू हैव इन योर माइंड, और जो आपको लगता है कि आप थोड़ा सा भूल सकते हो, थोड़ा सा डाउटफुल आ सकता है, थोड़ी अलग बन गई, ऊपर बन गई, नीचे बन गई, तो उसमें बाद में होता है ना हम कंफ्यूज ना हो जाएं, तो इसलिए जस्ट राइट इट। बट इसको हमने बाद में रीड करा था साथ साथ ट्रांसक्राइब करते हुए, इसलिए मैंने ये सब नहीं लिखा था, मतलब इंग्लिश का वर्ड हमने साथ साथ ही टाइप करा। एंड देन इसको टाइप करने में देख सकते हो आप, इसको मैंने टाइप करा था, 790 वर्ड्स थे ये, 32 मिनट्स की में मुझे मतलब लगे थे इसको टाइप करने में पूरा।
इसका मैटर मेरे पास ऐसे फिज़िकल फॉर्म में नहीं है, तो आई विल ऐड माय स्क्रीन जहाँ से मैंने चेक करा था एंड आल्सो राइट द मिस्टेक्स हियर व्हेन यू सी द वीडियो। बस यही था डे 14th का एंड 15th ऑफ जैन को कुछ भी नहीं करा था। सो टिल देन कीप वॉचिंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट आल्सो अबाउट NHAIA, ओके? बाय, सी यू सून।